हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सारे कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताया था। ड्रग्स सारे कंप्लीट हो गए थे। इसमें एक मेस्थेनिया ग्रेविस करके टॉपिक है पूरा पर्टिकुलर। इसमें क्या ड्रग क्या यूज़ किया जाता है उस हिसाब से बताया। मेस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली है क्या? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है और अपना जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहां के एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करने लगता है। एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन कम होता है एक तरह से, या फिर यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉक एनएम रिसेप्टर्स। एनएम रिसेप्टर दैट इज पोस्ट साइनेटिक, जैसे मैंने बताया था ना, एनएम रिसेप्टर्स जो पोस्ट साइनेटिक्स में पाए जाते हैं। एनएम क्या होता है? निकोटिनिक स्केलेटल मसल रिसेप्टर, तो इसको ब्लॉक करता है ऑफ एनएमजे दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एनएम रिसेप्टर्स जो होता है वो क्वांटिटी को कम करता है या क्वालिटी को कम करता है, बेसिकली यही चीज बोला गया। तो ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी या क्वालिटी का कमी पड़ रहा है, इस वजह से। आगे बात करते हैं सिम्टम्स क्या दिखेगा? वीकनेस, फटीग। मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व होता है ऑक्यूलर, आंख के तरफ होता है आपका, और मोस्ट रेसिस्टेंट है लास्ट मसल इन्वॉल्व। सारे मसल्स की पैरालिसिस धीरे धीरे होती है क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और लास्टली डायफ्राम, अगर डायफ्राम इंक्लूड होने लगा तो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगा और पर्टिकुलरली डेथ हो जाएगी आपकी, जो भी पेशेंट होंगे। तो वो चीज़ है। तो कॉज ऑफ डेथ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में बता चुका हूँ। डायग्नोसिस हम डायरेक्टली ऐसा नहीं, मतलब पूरा मेस्थेनिया ग्रेविस के बारे में ऐसा नहीं एकदम पूरा डिटेल में, फार्मेक के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप तेरे को पता चला मेस्थेनिया ग्रेविस का एक पेशेंट है तो उसमें मैं क्या टेस्ट क्या मेडिकेशन ये सब अप्रूव करा सकता है, क्या यूज हो सकता है एक तरह से। तो डायग्नोसिस की बात करें तो टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या तुमको दिखेगी। आप मेरे को पेशेंट पता चल रहा है, क्या मेरे को पता चलेगा उसको मेस्थेनिया ग्रेविस है? सबसे पहले पेशेंट में क्या दिखेगा? टिपिकल साइंस एंड सिम्टम, वीकनेस और फटीग। थका हुआ लगेगा उसको, फटीगनेस लगेगा कि मसल स्पैजम्स वगैरह ज्यादा हो गए। एड्रोफोनियम टेस्ट मैं बता चुका पिछले वीडियो में कि एड्रोफोनियम टेस्ट क्या होता है। टेंसिलिन टेस्ट बोलते हैं। एड्रोफोनियम आप उसको देते हो आईवी के फॉर्म में तो एसीएच का ज्यादा करते हैं, एसीएच का वो अमाउंट बढ़ाता है। तो इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ एमजी। एमजी मतलब ये क्या करता है कि मेस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स को और दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, देखो, रैपिड ऑनसेट डायग्नोसिस ऑफ मेस्थेनिया ग्रेविस, टेंसिलिन टेस्ट। ये क्या करेगा? ये एसीएच को बढ़ाएगा। अब एसीएच बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? और मसल स्टिमुलेंट, मतलब बेसिकली मसल में मूवमेंट या फिर इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ एमजी, मतलब जो सिम्टम्स तुमको थोड़े थोड़े दिख रहे हो वो ज्यादा दिखेंगे, पता चलेगा हाँ इसको मेस्थेनिया ग्रेविस है। पर ये ऐसा कॉज नहीं है कि मतलब होगा तो ही, नहीं तो नॉर्मल चलता है एक तरह से। या फिर एसीएच अगर तुम बढ़ा रहे हो तो ये कॉज हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज टू एनएम रिसेप्टर्स। तो एक और चीज है कि आप जब ब्लड टेस्ट वगैरह देखो तो एंटीबॉडीज दिखेंगे उनके, एंटीबॉडी एसीएच के अगेंस्ट, वही चीज है ना। ऑटो इम्यून मतलब अपने ही एंटीजेंस को माना, मतलब जैसे कि कोई भी चीज केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है उसको। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सिम्पेटोमेटिक क्या होता है? जो सिम्टम्स को ठीक करने वाला। तो सिम्पेटोमेटिक में क्या है? एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स दैट इज नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन और एट्रोपिन। तो नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन देते हैं, ऐसा दिख नहीं रहा होगा, हाँ, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन देते हैं। मोस्टली यूज होता है पायरिडोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन है पायरिडोस्टिग्मिन क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, मैं पहले बता चुका हूँ। लॉन्ग मतलब ज्यादा देर तक यूज होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है इसका, तो इसके लिए आप पायरिडोस्टिग्मिन यूज करते हैं। उसके साथ एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करता है? ब्लॉक करता है मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स। अब ये तुमको बात समझ आनी चाहिए, अगर मैं कॉलिनेस्टेरॉइड्स देता हूं तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो निकोटिनिक को जाके ही ब्लॉक करेगा, समझ रहे हो? मतलब निकोटिनिक में ही एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स क्या करता है? ब्लॉक करने का काम है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ निकोटिनिक को करेगा, मस्करेनिक को भी करेगा, इसलिए मस्करेनिक को पहले से हम ब्लॉक कर देते हैं, समझ रहे हो? एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स डाल के ये काम हो रहा है। पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन बता चुका हूँ, देखो कॉलिनर्जिक में पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, ठीक है, शायद मैंने गलत बता दिया, हाँ एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, सही सही सही। फिर डेफिनेट में बात करें तो डेफिनेट में आता है रिमूव करता है एंटीबॉडीज। अब सिम्पोनोमेटिक में क्या है कि आप सिम्टम्स को हटा रहे हो। नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन दिया, नियोस्टिग्मिन का काम क्या है? ये क्या कहते हैं? कॉलिनेस्टेरॉइड्स एसीएच को बढ़ा रहा है। पायरिडोस्टिग्मिन उसका लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। और एट्रोपिन क्यों करे? मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स को रोकने। मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स क्या है मैं बता चुका हूँ पहले, डम्बल्स करके पूरा पढ़ाया था, उसको रोकने के लिए। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेडिनोसोन, जो भी बोल सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, कुशिंग सिंड्रोम साइड इफेक्ट है। और एजाथियोपायरिन देते हैं, स्टेरॉइड स्प्रेइंग एजेंट और साइक्लोफॉस्फेटिडाइड। तो ये याद रखना चाहिए अगर आपको एंटीबॉडी को ही एलिमिनेट करना है। मैंने अभी बताया कि एसीएच बढ़ा रहे हो, एसीएच बढ़ाने से क्या होता है कि ठीक है सब नॉर्मल हो गए, एसीएच में बढ़ा रहा हूं, पर हीड्रोफोनियम टेस्ट में तुमको पता चला कि मेस्थेनिया ग्रेविस है।
अच्छा, फिर तुमने नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एट्रोपिन दिया तो एसीएच ठीक है, पर एंटीबॉडी फिर भी आपके बॉडी में, तो वो भी एसीएच को मार सकता है, तो एंटीबॉडी को ही हटाना पड़ेगा उस केस में। तो उसमें देते हैं प्रेडिनोसिन, प्रेडिनोसोन, और देते हैं एजाथियोपायरिन, एजाथियोपायरिन और प्रेडिनोसोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और एक स्टेरॉइड स्प्रेइंग एजेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब क्या होता है, साइड इफेक्ट इसका कुशिंग सिंड्रोम है, और इसका है आपका साइक्लोफॉस्फेटामाइड, ठीक है। प्लाज्मा फेरिन, प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, और एक होता है इम्यून थेरेपी में भी यूजफुल इन रेसिस्टेंट केस। अब पता चला ये दोनों ड्रग्स काम नहीं कर रहे तो इम्यून थेरेपी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनेसिस लीड टू कॉलिनर्जी क्राइसिस। अब ज्यादा ही तुम एसीएच बढ़ रहे हो, मैं ज्यादा ही ड्रग एडमिनिस्टर कर रहा हूँ, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, तो ये क्या करेगा, एसीएच का अमाउंट बहुत ज्यादा कर देगा, तो क्राइसिस कर देगा, मतलब कॉजेज सीवियर मसल वीकनेस एंड न्यूरोमस्कुलर, ज्यादा ही मसल काम करने लगेगा, तो वीकनेस मतलब थक जाएगा ना मसल, एक तरह से हो जाए क्राइसिस। मस्थेनिया ग्रेविस, मस्थेनिया ग्रेविस में बात करें तो ऑक्यूलर और जनरलाइज्ड। तो ऑक्यूलर और जनरलाइज्ड में क्या है, ऑक्यूलर में एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, और मतलब एक पैटर्न मैंने बताया। सबसे पहले जैसे मुझे ऑक्यूलर और जनरलाइज, सबसे पहले मैं ऑक्यूलर देखा, आंख में कुछ देख रहा तो सबसे पहले मैंने एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स उसको दिया, ठीक है। अब उससे भी रेसिस्ट कर रहा था, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहा हूँ, ठीक है। देख सबसे पहले मुझे ऑक्यूलर वाला ही सिर्फ मास्थेनिया ग्रेविस दिख रहा है, मतलब सिर्फ वो आंख में अभी तक आया है उसका सिम्टम्स, तो मैंने क्या कि एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स दिया। अब उससे भी रेसिस्ट कर रहा था, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिया कि एंटीबॉडी को सप्रेस कर दो, ठीक है। अब एक बात अगर मैं बताऊं, वही जनरलाइज्ड, अब वो मुझे और भी 2-3 जगह उसके मसल्स के वीकनेस दिख रहे या फिर फटीग दिखने लग गए, तो मैं क्या करूंगा, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स दोनों में पहला स्टेप है, मैं एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स एसीएच का अमाउंट बढ़ा के देखूंगा। पर अगर इससे भी रेसिस्ट कर रहा है तो थाइमेक्टोमी करूंगा। थाइमेक्टोमी सेकंड स्टेप है जब जनरलाइज्ड हो जाए। थाइमेक्टोमी क्या करता है, थाइमेक्टोमी से क्या होगा कि एसोसिएटेड थाइमोमा, ये बेसिकली क्या होता है कि थाइमस में आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन होंगे तो उसको रोक देगा, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह ही काम कर रहा है, पर वो एंटीबॉडीज को एलिमिनेट करने के लिए होता है। पर फिर वापस अगर इससे भी रेसिस्ट कर रहा है तो नॉर्मली तुम नहीं करते हो, डायरेक्टली तुम थाइमेक्टोमी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे और भी चीजें जो बॉडी को अफेक्ट कर सकती है ना, इम्यूनो सप्रेस हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, टॉपिक खत्म हो गया मस्थेनिया ग्रेविस। अगले टॉपिक में बताऊंगा, यही सही रहेगा, ओपी पॉइजनिंग अगला टॉपिक है, इसको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।